अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद खजाम और आप देख रहे हैं वीडियो राइट्स चैनल। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ज़बरदस्त 40 अहादीसों का तोहफा। तो चलते हैं नाज़रीन वीडियो की तरफ। प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरी उम्मत के फ़ायदे और दीन के काम के लिए 40 अहादीस दूसरों तक पहुंचा दे या हिफ़्ज़ करेगा तो अल्लाह इस इंसान को क़यामत के दिन आलमों और शहीदों की सफ़ में उठाएगा और अल्लाह फरमाएगा, जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में दाखिल हो जा। मुसलमान होने के नाते आपसे ये गुजारिश है कि ये 40 हदीसें अपने मुसलमान भाइयों तक पहुँचाएँ और आप भी इस बशारत के मुस्तहक हो जाएँ। तो चलें नाज़रीन, अहादीस पढ़ना शुरू करते हैं। हदीस नंबर है 1। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। हदीस नंबर है 2। प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। हदीस नंबर 3। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज नूर है। हदीस नंबर है 4। जिसने हमें मिलावट वाली चीज़ दी वो हम में से नहीं। नंबर 5। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। हदीस नंबर है 6। सरकारे दो आलम ने इरशाद फरमाया, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। हदीस नंबर है 7। प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तहारत व पाकीज़गी निसफ़ ईमान है। हदीस नंबर 8। प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी का चचा इसके बाप की मानिंद है। हदीस नंबर 10। प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला क़यामत के दिन साथ साथ होंगे। हदीस नंबर है 10, जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जंग धोखाधड़ी का नाम है। हदीस नंबर है 11। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मज़लूम की बद्दुआ से बचो। हदीस नंबर है 12। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में अच्छा वो है जिसका अखलाक अच्छा है। हदीस नंबर है 13। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। हदीस नंबर है 14। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रहम नहीं करता अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। हदीस नंबर 15। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान को गाली देना कबीरा गुनाह है और कत्ल करना कुफ्र है। हदीस का नंबर है 16। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। हदीस नंबर 17। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह लानत करे उस पर जो अपने माँ बाप पर लानत करता है। हदीस नंबर है 18। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को पक्का करने से मना फरमाया। हदीस नंबर 19। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। हदीस का नंबर है 20। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हदीस नंबर है 21। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हया ईमान का हिस्सा है। हदीस का नंबर है 22। ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम खाना खाओ तो सीधे हाथ से खाओ। हदीस नंबर है 23। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गुरामी है, ज़माने को गाली ना दिया करो। हदीस का नंबर है 24। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्तों पर बैठने से मना फरमाया। हदीस नंबर 25। ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मुअज्जिन लंबी गर्दनों वाले होंगे। हदीस नंबर है 26। अल्लाह ताला के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा अमल वो है जो दायमी हो, अगरचे थोड़ा ही क्यों ना हो। नंबर 27। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो। हदीस नंबर है 28। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं टेक लगाकर खाना पसंद नहीं करता।
حدیث نمبر 29 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہر نیک بات صدقہ ہے۔ حدیث نمبر ہے 30 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ حدیث نمبر ہے 31 جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر ہے 32 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ حدیث نمبر ہے 33 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ اخلاص پڑھنے کا اجر 1/3 قرآن مجید کے برابر ہے۔ حدیث نمبر ہے ناظرین 34 جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو۔ حدیث نمبر ہے ناظرین 35 شان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا میں کیا ہوا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوگا۔ حدیث نمبر ہے 36 پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ٹخنوں کے نیچے جتنا کپڑا ہوگا جسم کا اتنا حصہ جہنم میں جائے گا۔ حدیث کا نمبر ہے 37 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ حدیث نمبر ہے 38 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے قریب المرگ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ حدیث کا نمبر ہے 39 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن تک ناراض رہے۔ ناظرین حدیث نمبر ہے 40 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 41 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کیا کرو۔ حدیث کا نمبر ہے 42 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، ان 40 احادیث کے تحفے کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ناظرین ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔